हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में न केवल माइनिंग सेक्टर की बल्कि अगर फील्ड की वैकेंसी आती है तो मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट करता रहूंगा। और अगर वीडियो को आप ऑलरेडी देख रहे हैं लंबे टाइम से, तो चैनल पे जब भी आते हैं, कोई भी वीडियो पे जब भी आते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। उसको देख के थोड़ा मोटिवेशन आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, भारत सरकार के अंदर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की कंपनी है। और इस कंपनी में वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज निकाला गया है बेसिकली ट्रेड अप्रेंटिस। तो यहाँ पे मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, खासकर वो जो ओवरमैन सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, जो माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, और जिनको बेसिकली समय लग रहा है। ठीक है, जिनका थोड़ा सा, जिनको लगता है कि कंपटीशन उस लेवल का, अगर आप एग्जाम का तैयारी करके दे भी रहे हैं तो उस लेवल का कंपटीशन फाइट नहीं हो पा रहा, तो मैं तो कहूंगा हिम्मत मत हारिए, करते रहिए कंपटीशन का। लेकिन एक अल्टरनेट उपाय भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए, और बाकी आईटीआई वाले बच्चे हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना भाई, तुम्हारे लिए तो काम का है ही। तो बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के आपको वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको दो वैकेंसीज निकली दिखेंगे, आप ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज, मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए। और आपका एक अलग सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तिहोरिया ऐसा कुछ नाम है, उसके लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्राउन ब्राउजर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। लिख के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके आएगा, इसके नीचे कैरियर नाम का टैब भी आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे कैरियर टैब में जा सकते हैं उस वेबसाइट का। कैरियर टैब में जाने के बाद जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे जो है आया हुआ है वो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे पहला जो वैकेंसी है वो एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट है, जो कि 1 अगस्त से चालू होने वाला है, 2 दिन बाद चालू होगा। तो यहाँ पे नोटिस में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, कब तक आप भर सकते हैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको फॉर्म भरने का जो डेट है आपका वो 20 अगस्त तक आपका डेट है। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा यहाँ पे जो सीट्स निकली हुई है वो किसकी किसकी निकली हुई है। माइनिंग मेट माइंस करके आता है, 3 साल का आपका ट्रेनिंग है, अप्रेंटिस है, जिसमें 10 आपका अनरिजर्व सीट का वैकेंसी है, 3 आपका एससी का है, 1 एसटी का है, 5 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, टोटल 20 आपका निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ब्लास्टर माइंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मैं बताता हूँ डिटेल में आपको। 2 साल का वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व का है, 3 एससी का है, 2 एसटी का है, ओबीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, टोटल वैकेंसी 11 है। अब बाकी आईटीआई वालों का निकला हुआ है। आईटीआई वालों का जो निकला हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, पहले दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, माइंस मिट और ब्लास्टर, इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th के साथ साथ 12 भी किए हैं तो भी आपका इनफ है, 10 12 के बराबर कोई इक्विवेलेंट डिग्री किए हैं। अगर 12 के जगह पे अगर आप डिप्लोमा किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग वगैरह कुछ किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका होगा क्या, माइंड मिट का 3 साल का ट्रेनिंग होगा। इस 3 साल के ट्रेनिंग में कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि माइंड मिट का शायद 8,000 रुपया है, ठीक है, ब्लास्टर का 6,000 रुपया है, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ स्टाइपेंड। ठीक है, और आपको ट्रेनिंग भी कराया जाएगा एचसीएल के अंदर में। ओके, अब थोड़ा लास्ट में सुझाव दूंगा, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आईटीआई वालों का डीजल मैकेनिक का है, फिटर का है, टर्नर का है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, ड्राफ्टमैन सिविल का है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी निकला हुआ है। इसके लिए आपका 10th होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई चाहे एनसीबीटी से कीजिए चाहे एससीबीटी से कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एलिजिबल है यहाँ पे। और जो सीट है वो भी अच्छा अच्छा सीट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट है सर्वेयर का। सर्वेयर का 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें टोटल सीट आपका 8 है। सर्वेयर के लिए भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, जो डिप्लोमा इन माइनिंग की है, ठीक है, डिप्लोमा इन माइनिंग जो किए हुए हैं, ओके, उनके लिए भी एक काम का है। और जो डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वेइंग किए हैं, माइन एंड माइन सर्वेइंग किए हैं, उनके लिए भी एक काम का है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप खाली बैठे हैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेके, जीटी वगैरह लेके, एमएस माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट लेके अगर खाली बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो एक जो खाली टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, कोल का तो सर्टिफिकेट आपके पास है ही, आप चाहे तो आप मेटल में घुस के मेटल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इससे होगा क्या,
इससे ये होगा कि कोल माइंस में बहुत सारी प्राइवेट और आउटसोर्सिंग कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब लगने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, डिप्लोमा वाले लगभग 20,000 कैंडिडेट हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन इंजीनियर वाले जो 20,000 कैंडिडेट हैं जो लगातार फॉर्म भर रहे हैं। 20,000 एक्टिव कैंडिडेट हैं, जो एक्टिव है, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये तो 20,000 मैं बता रहा हूँ जो एक्टिव है, ठीक है? तो अब इस 20,000 में से अगर आपको मैं हिसाब बताऊँगा ना, तो 20 में से 15,000 जाते हैं कोल में। 15,000 का टारगेट रहता है कोल, और 15,000 से ऊपर का, ये तो 15 मैं बता रहा हूँ, 15,000 से प्लस का टारगेट रहता है कि हम कोल में ही जाए, ठीक है? इसके बाद जो बाकी 5 के आसपास बचते हैं ना, 5,000, उनका टारगेट रहता है कि मेटल भी मिल जाए तो चलेगा, कोल भी मिल जाए तो चलेगा। मेन टारगेट कोयला है, लेकिन मेटल भी बैकअप से कर रहे हैं, ठीक है? इस 5,000 में लगभग 2,000 बच्चों का ऐसा सपना रहता है। बाकी 3,000 का मेटल का टारगेट रहता है कि मेटल माइन में कोई वैकेंसी आएंगी तो मैं भरूंगा। अभी मेटल माइंस तो बहुत सारा है कोयला को छोड़ के। अब उनमें वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट कंपनीज बहुत कम है, गवर्नमेंट कंपनी बहुत कम है जो फ्रेशर को लेती है। कुछ गवर्नमेंट कंपनी है जो 1 साल के एक्सपीरियंस को लेती है। तो ज्यादातर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मेटल का सर्टिफिकेट लेने के बाद जाते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है। 1-2 साल काम करने के बाद एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर बहुत सारा सरकारी निकलता है जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो बच्चे भरते हैं, ठीक है? ये पूरा पूरी हिसाब किताब है सर। अभी अगर सर्वेयर में आप चले जाए मेटल में, तो आपका एक अलग ऑप्शन बन जाएगा। अगर खाली बैठे हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर माइंड मेट में आप चले जाएँ, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपका जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ब्लास्टर में चले जाएँ तो एक अलग सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। तो ये सब मिल जाए, स्टाइपेंड मिलेगा मतलब समझो खर्चा पानी टाइप का है ना? कहीं आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में हैं, तब तो ज़रूरत नहीं है आपको जाने का। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं, यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो मेटल सेक्टर का भी सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आईटीआई का वैकेंसी जो है ट्रेड वाला, एसी रेफ्रिजरेशन मशीन का निकला हुआ है, मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का, कारपेंटर का, प्लम्बर का, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, है ना? ये सब करके पूरा निकला हुआ है, ठीक है? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जब फॉर्म भरिएगा तो अगर फॉर एग्जांपल आप सर्वे का ट्रेनिंग करना चाहते हैं, माइनमेट या ब्लास्टर का करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा भर के कुछ ऐसा खास फायदा होगा नहीं। डिप्लोमा के ऊपर डिप्लोमा को वो कंसीडर नहीं करेगा, आपका 10th के हिसाब से ही आपको सेलेक्ट करेगा, ठीक है? 10th का नंबर ही आपका देखेगा। तो अगर आप 10th किए हैं, उसके बाद 12th किए हैं, तो भी चलेगा। 10th किए हैं और डिप्लोमा किए हैं, तो डिप्लोमा इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है, मतलब 12 के बराबर होता है। तो ये आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट देखेगा, मतलब पूरा 10th का देखेगा, उसको 30% वेटेज देगा, और डिप्लोमा देखेगा तो 70%। इसी तरह से अगर आप 10th प्लस आईटीआई किए हैं, तो 10th को देखेगा तो आपको 30% का वेटेज देगा 10th का नंबर को, और आईटीआई का जो परसेंटेज होगा उसमें 70% का वेटेज देगा। वेटेज देने के बाद शॉर्ट लिस्ट करेगा और एक लिस्ट निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है? उसके बाद उसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? चलिए, सिलेक्शन मेथड मैंने पूरा बता दिया। यही उसका सिलेक्शन मेथड है। जब एज नंबर सेम हो जाता है तो फिर एज कंसीडर करते हैं, फिर मेडिकल होगा, फिर आपको इसमें अप्रेंटिस कराया जाएगा। अप्रेंटिस करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रेंटिस पोर्टल में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एनईटीएस पोर्टल जिसको बोलते हैं। इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर वहां पे एक फाइंड एस्टैब्लिशमेंट करके सेक्शन होता है, फाइंड एस्टैब्लिशमेंट करके सेक्शन होता है। वहां पे जाके आपको सर्च करना है कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है? जस्ट अ सेकंड मैं दिखा दे रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट सर्च यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपको जाके सर्च करना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, इसमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है? एक तो ये तरीका है। इसके बाद जब वहां अप्लाई कर देंगे तो आपको फिर से वापस से इस वेबसाइट पे आना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। कहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन खोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट ऑन 1 तारीख लिखा है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पर भी अप्लाई कर देना। दोनों जगह पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है? फॉर्म वॉर्म कुछ भेजना नहीं है, बस यही है ना? तो बाकी इसका जो डेट है वो आपका 1/8 से लेकर के 28/8 तक, 20/8 तक है। 28/8 को आपका लिस्ट आ जाएगा, फिर आपको अगर मिल जाता है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था सुझाव, तो सुझाव यही है यार कि अगर कोई कोल माइंस वाले हैं, खाली बैठे हैं, तो आप मेटल का एक्सपीरियंस लेने के लिए कर सकते हैं, अगर खाली बैठे हैं तो। लेकिन अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर। अपना जॉब कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस मायने रखता है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज़ आती है कोल इंडिया में छोड़ के। तो थोड़ा-सा सोच को ब्रॉड रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी का दौर ऐसा है ना, मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी का दौर ऐसा है ना भाई साहब, कि आपको समझना पड़ेगा। कुछ सुझाव है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है?
सुझाव क्या है? आज का जो टाइम है ना, उसमें 20,000 बच्चे जो हैं वो एक्टिव है डिप्लोमा वाले, ठीक है? और 10,000 बच्चे हैं जो बीटेक वाले हैं, जो एक्टिव हैं। टोटल मिलाकर के 30,000 बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है? मतलब एक्टिव मतलब फॉर्म हम लगातार भरते हैं, तैयारी करें ना करें वो अलग बात है, डाटा में ये चीज़ है। अभी इतने बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से आप एक हैं, ठीक? अगर मान के चलिए कोल इंडिया में सीट आ भी रहा है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? निकल जाएगा, कोल इंडिया निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेटल सेक्टर में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, मेटल सेक्टर में। ये नहीं कह रहा हूँ कंपटीशन नहीं रहता है गुरु, ऐसा नहीं है। मेटल सेक्टर में मेटल का अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो थोड़ा-सा कंपटीशन आपका कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेटल वाले तो वैसे ही ले लेते हैं नौकरी, नहीं भाई साहब, मेटल में भी बहुत अच्छा खासा आपको लड़कों से लड़ना पड़ता है। उसमें एक्सपीरियंस वाले बच्चे होते हैं, एक्सपीरियंस वाले बच्चे प्लस उसको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो मतलब समझिए कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी से आप लड़ रहे हैं। तो ये भी एक अलग बात है, बट आपका अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाता है। अगर कोल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास, मेटल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास, कोल का सर्टिफिकेट है, मेटल का सर्टिफिकेट है, कोल का कोई वैकेंसी आया, कोल में डाल दिए, मेटल का कोई वैकेंसी आया, अगर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मेटल सेक्टर में आप एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर सकते हैं। मेटल सेक्टर में जो सरकारी कंपनी होती है, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा करके वैकेंसीज़ निकालती है। आप कोई भी ऐसा करके वैकेंसी भर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट कम हो जाते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा घट जाता है। तो ये एक फ्यूचर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इस पे अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना दूँगा, कोल सेक्टर वर्सेस मेटल माइनिंग, है ना? आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। और यहाँ पे एक और वैकेंसी निकला हुआ है आईटीआई का, यहाँ पे नीचे देखेंगे व्यू नोटिस में जाके, तो यहाँ पे फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का और वेल्डर गैस का निकला हुआ है। तो अपने जो भी दोस्त हैं जो आईटीआई किए हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनके काम का है वीडियो। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।